स्टूडेंट्स, आपको हमारे इस क्लास का बेसब्री से इंतजार होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका यह प्यार लगातार मुझे मिलता रहे, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। इसी के साथ बेटा मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसका दूसरा नाम और है, और भी आप एक नाम और ले सकते हो इसका, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ठीक, या विद्युत फ्लक्स रेखाएं। विद्युत फ्लक्स रेखाएं, ये तीन नाम आ गए आपके सामने। जनरली जो बोर्ड के एग्जाम में जो टॉपिक पूछा जाता है वो इस नाम से पूछा जाएगा आपसे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। राइट बेटा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। उसमें मेन टॉपिक है आपका एक तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आपको ढंग से पहले समझना होगा, और जब ये टॉपिक आपको दोनों समझ में आ जाएंगे ना, तो ये टॉपिक तो बहुत ही इजी हो जाएगा। हालांकि वैसे फिजिक्स तो बहुत इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो जरा इस पर चर्चाएं करें अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यह क्षेत्र अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य, यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। राइट, हम पूरे इस ब्रह्मांड की बात करें, पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है, चार्ज है तो उसका क्षेत्र भी होगा, लेकिन कहीं इसका प्रभाव ज्यादा है, कहीं इसका प्रभाव कम है, लेकिन वो देखने में बहुत कम विजुअलाइज हो पाता है। एक्चुअली अब इसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले इसकी खोज की थी फेराडे ने। ठीक, फेराडे ने इसके बारे में चर्चाएं की। तो देखो इसके समझने की कोशिश करना। ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र की पहचान क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिशा, उन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की रेखाएं कैसी हो, दिशा कैसी हो, एक समान हो, और परिमाण भी कैसा हो, एक समान। ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें कोई एक प्लस चार्ज रख दिया मैंने, प्लस क्यू, तो ध्यान रखना ये प्लस क्यू जो आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा इस पर? विद्युत बल। क्यों? विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर QE। चार्ज है उपलब्ध, विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो ये क्लियर हो गया कि इस पर क्या लगने वाला है? विद्युत बल। आप ध्यान रखना, कैसा आवेश है? धनावेश, तो धनावेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जब विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा तो ये चार्ज क्या करने लग जाएगा? अब गति करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? गति। अब जिस पथ का अनुसरण करते हुए ये गति करेगा, उस पथ को क्या कहेंगे अपन? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लेकिन ये पथ दिखाई नहीं देता है, ये पथ कैसा होता है? अदृश्य होता है। ठीक है ना? इसलिए हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक। तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई। इसी के आधार पर किसमें रखा हुआ है ये आवेश?
विद्युत क्षेत्र में, तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जिस काल्पनिक, राइट, बात समझ में आई ना, काल्पनिक क्यों बोला है, अदृश्य क्षेत्र होता है, काल्पनिक पथ का अनुसरण करते हुए गति करता है, राइट बात, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे मैं बात करूं, यह धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे गति कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी, राइट। तो यह डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करते हुए गति करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नंबर 1, बेटा मेरा केवल एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, ये इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा बताओ कैसा है, ये स्वतंत्र है, आइसोलेटेड है, विलगित है, ठीक है ना। तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगी, जैसे इस पथ का अनुसरण करते हुए गति कर रहा है, तो ऐसे हो गई इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा। तो हम कह सकते हैं कि धन आवेश अगर स्वतंत्र है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनेंगी। ये यूं भी जा सकती हैं, यूं भी जा सकती हैं, यूं भी जा सकती हैं, ठीक है ना। ये इसकी गति का क्या है, पथ है, और ये कहां की ओर जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, अनंत तक जा सकती हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, धनावेश है तो धनावेश का मान कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ऊपर जैसे हम चलेंगे, ऊपर जैसे जैसे अपन ग्रोथ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होगी, और 0 से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की वृद्धि होगी। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, Q इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर पेपर में ये ऐसे आ जाए कि Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, तो आपको इस प्रकार से ये बनानी होंगी, राइट। नंबर 2, अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है -Q, कैसा है, ये भी स्वतंत्र है, तो बताओ कैसे लिख पाऊंगा मैं इसको, 0 से कैसा है, कम, छोटा है, तो Q लेस देन 0। बिल्कुल राइट, समझ में आ रही है मेरी लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेटा नेगेटिव चार्ज की ओर आएंगी, तो इस प्रकार से ये कहां से, अनंत से, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी ये बनने वाली है, डॉट 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 ऐसे कर दोगे, ठीक है बेटा। ये तो स्वतंत्र आवेशों के लिए हो गई। अगर नंबर 3, अब 2 आवेश हो, कौन कौन से, एक पॉजिटिव व नेगेटिव आवेश, राइट। दोनों कुछ दूरी पर रखे हों, जैसे देखो ये +Q और ये है बेटा -Q, ठीक। अच्छा, दोनों कुछ दूरी पर ही रखे हैं, ये कुछ दूरी पर ही रखे हैं, तो इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेंगी, इसके कारण अभी अभी पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं, बाहर की ओर, ऋण आवेश की ओर आती हैं, क्लियर। दोनों के कारण, अच्छा अब दोनों कुछ दूरी पर रखें तो एक दूसरे के क्षेत्र को क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्र होगा और इसका भी क्षेत्र होगा, दोनों आपस में एक दूसरे के क्षेत्र को क्या करने वाले हैं, प्रभावित। तो प्रभावित करने के बाद जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा
उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। वो ध्यान रखें, धनावेश से क्या होती है बेटा, निकलती हैं। अच्छा अब देखो यहां पर तो इस प्रकार से बनेंगी, धनावेश से निकली और ऋणावेश में प्रवेश कर रही, और इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर हो रहा होंगे मेरे पॉइंट, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये दोनों आवेश जब कुछ दूरी पर रखे जाएं तो उनका जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये आएगा, और ये आप बना सकते हो अनंत, राइट, बिल्कुल। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों स्वतंत्र हो तो इस प्रकार से दोनों को कंबाइंड रखा जाए, कुछ डिस्टेंस पर रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो इस टाइप से बनेंगी। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। और इसका दूसरा नाम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, राइट बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। इसके कारण ऐसे बनेंगी। काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत बल रेखाएं बनाइए, तो आपको इस टाइप से बनानी है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, हाँ देखो चौथा पॉइंट देखें बेटा, प्लस माइनस के लिए बना दी, ठीक है ना, विपरीत आवेशों के कारण। अब देखो अगर समान आवेश हो, समान आवेश, अब समान आवेशों में भी दो नेचर है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है ये। अगर दोनों चार्ज मेरे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, ये भी प्लस क्यू और बेटा ये भी प्लस क्यू, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि सर दोनों चार्ज अगर समान परिमाण के हैं तो ये स्थिति होगी, ठीक है ना। अगर दोनों आवेश समान परिमाण के नहीं हो, वो आपके एक कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा भाई, बने रहिए लगातार आप मेरे साथ। देखो प्लस प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश, कौन सा बल अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल के कारण हमेशा क्या रहना पसंद करते हैं, अधिकतम दूरी पर, ठीक है। और आकर्षण बल के कारण दोनों न्यूनतम, जितना संभव हो सके उससे न्यूनतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं। और प्रतिकर्षण बल के कारण जितना हो सके अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं। ध्यान रखना बच्चों। तो देखो बेटा, ये भी, इससे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनने वाली हैं, ऐसे बनेंगी बेटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। लगातार आप मेरे नोट्स हर लेक्चर के अनुसार नोट करते चलें और बार बार आप मेरे इन लेक्चरों को देखते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। हाँ देखिए बेटा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दूर की ओर फैल रही हैं, ठीक है ना। अच्छा एक क्षेत्र रह गया, देखो यहां पर इस क्षेत्र को जरा देखें आप, इस क्षेत्र में एक भी विद्युत बल रेखा नहीं है, एक भी रेखाएं नहीं है। क्या रीजन है ऐसा? इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा यहां, और इस आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होगा। प्रतिकर्षण के कारण दोनों के विद्युत क्षेत्र एक दूसरे क्या कर दिए होंगे, निरस्त हो गए होंगे। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर जाए तो इधर, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर, तो एक दूसरे के प्रभाव क्या कर दिया होगा, निरस्त। तो E का मान E इक्वल टू क्या हो गया होगा इस बिंदु पर, जीरो। क्या, जीरो। और जब जीरो हो गया, ऐसा बिंदु कहलाता है बेटा उदासीन बिंदु। ये उदासीन बिंदु है, ठीक है ना।
अब बात आती है कि उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा। अगर दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, दोनों कैसे परिमाण के हों, समान परिमाण के आवेश हैं, तो बेटा जो मेरा उदासीन बिंदु होगा वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, बराबर दूरी पर होगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो यहां से ये r दूरी है, तो ये भी दूरी क्या होगी बेटा, r। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो दो समान, ये तो समान परिमाण के हो गए। अगर समान परिमाण के आवेश नहीं हो तो उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होगा। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देख इसका सेकंड केस, ये पहला हो गया और ये बेटा मैं सेकंड केस बताने वाला हूं इसका। ये अब मैं इसका नाम Q1 और ये है बेटा Q, राइट। अब मैं कह दे रहा हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो सीधी सी बात है कि देखो इसका विद्युत क्षेत्र कैसा है, ज्यादा, इसका कैसा है, कम, तो उदासीन बिंदु किधर खिसक गया मेरा, इधर खिसक जाएगा, कम वाले की तरफ। नहीं आई समझ में, आ गई ना। अगर मैं यूं कह रहा हूं दूसरा केस, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो बताओ किधर गया उदासीन बिंदु, इस साइड में गया। क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखें। तो मैं मान लेता हूं इसका उदासीन बिंदु Q1 से, कैसे Q1 का मान ज्यादा है तो उदासीन बिंदु का यहां होगा, इधर, और ये डिस्टेंस है मेरी R1 और ये डिस्टेंस है मेरी R2। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, या या R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर Q1 बटे Q। अगर आवेशों का मान दे रखा हो तो हम दोनों दूरियों का मान ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जो चाहे वो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो बताओ कंपटीशन में फिजिक्स आसान हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल आसान है। ठीक है बेटा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा ये समझ में आ गया होगा आपको। में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी, सेम ऐसे बनेंगी, लेकिन उदासीन बिंदु इस साइड में प्राप्त होगा। ठीक है, ये उदासीन बिंदु हो गया N, राइट। अच्छा, आप देखो एक बात और क्लियर हो रही है हमारे यहां पर, दोनों आवेश मेरा समान प्रकृति के हैं। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, फैलने का प्रयास कर रही हैं। क्या कर रही हैं, फैलने का प्रयास कर रही हैं, फैल रही हैं। और जब, तो अगर कोई लाइन आ जाए कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में फैलती हों तो इससे सिद्ध होता है कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो, फिफ्थ पॉइंट, जैसे अभी मैंने बता दिया था आपको, ये प्लस है और ये नेगेटिव माइनस आवेश है, ये प्लस क्यू और ये कौन सा है, माइनस क्यू। अभी मैंने बताया था धनावेश से ऐसे जाएंगे ना, ये क्या कर रही है बताओ, सिकुड़ रही हैं। क्या कर रही हैं बोलो, सिकुड़ रही हैं। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में सिकुड़े तो हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। यहां सिकुड़ रही हैं भैया, ठीक है ना। यहां क्या कर रही है, सिकुड़ रही है, और यहां क्या कर रही है, फैल रही है। फैलना, ये फैलना, देखो मैं लिख देता हूं, फैलना क्या बताता है, प्रतिकर्षण को। ठीक, और सिकुड़ना, सिकुड़ना किसको बताता है, आकर्षण को। राइट, बिल्कुल क्लियर हो गए हम, ये पॉइंट बात समझ में आती है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
हाँ देखो, गुणधर्म, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर। अब गुणधर्मों में देखो आ जाता है क्वेश्चन, कैसे आता है ये भी बता दूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 4 गुणधर्म लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हो। नंबर 1, जो मैंने अभी तक सिखाया उसी से आप लिख सकते हो। ये कैसी होती हैं रेखाएं, अदृश्य होती हैं। कैसी होती हैं, और जब अदृश्य होती हैं तो उसको हम फिजिक्स की भाषा में लिख सकते हैं, ये हमारी रेखाएं कैसी हुई, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये धनावेश से निकलती हैं। अभी मैंने बताया था धनावेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरी बाहर की ओर निकलेंगी, हमेशा ध्यान रखना। और ऋण आवेश में क्या करती हैं, ये प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश में हमेशा क्या करेंगी बताओ, प्रवेश करती हैं। 2 गुणधर्म हो गए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, मान लो मेरी विद्युत क्षेत्र रेखा कोई इस प्रकार से है, ठीक, तो इसके प्रत्येक, अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश में यहां होते हुए इस पर आवेश पर क्या लगा होगा, बल लगा होगा। उस बल के कारण उसकी ये क्या है बेटा, क्या है, ये क्षेत्र रेखा बनी हुई क्षेत्र रेखा है। इसके किसी बिंदु पर अपन ऑब्जर्व करें तो किसी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां पर बात करूं, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा और दिशा किधर होगी, तो देखो डायरेक्शन हम बता सकते हैं। यहां पर स्पर्श रेखा खींच दो आप, ये स्पर्श रेखा खींची तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बताओ, यहां इधर हुई, राइट। और मैं आगे बढ़ाता हूं, जैसे यहां पर ज्ञात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ किधर होगी, तो यहां पर फिर स्पर्श रेखा खींचने लग जाओगे आप। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर कैसे खींचोगे, इस प्रकार से, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, राइट। मेरा 4 पॉइंट ध्यान रखना, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त टॉपिक है। क्या बोला, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। अगर काटती हैं तो क्या होगा समझो। देखो बेटा, ये 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, ये पहली और ये दूसरी। जरा हम कल्पना करें कि इस बिंदु पर दोनों क्षेत्र रेखाओं ने काट दिया तो क्या होगा। देखो इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं इसके लिए, पहली वाली के लिए, तो देखो ऐसे हो गई। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, यहां पे E1 वेक्टर इधर हो गई, राइट। दूसरी रेखा ये है, इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो बताओ किधर होगी, इधर होगी। इसका नाम क्या होगा, E2 वेक्टर। क्या यह संभव है, बिल्कुल नहीं। क्यों, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान संभव नहीं हो सकते। बात समझ में आई। क्या एक पॉइंट पर किसी भी राशि के 2 मान हो सकते हैं, बोलो। जैसे आप 10th क्लास में मैथ पढ़ के आए हो, ठीक है, कोई ग्राफ बना रहे हो, और जब आप ग्राफ बनाने जा रहे हो, यहां पर एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया 1, 2 और 3। क्या 2 की जगह मैं 3 भी लिख सकता हूं क्या, 2 और 3 को एक जगह रिप्रेजेंट कर सकता हूं? असंभव सर, असंभव। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के 2 मान संभव हो पाएंगे? असंभव। इसलिए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। नंबर 5, ये ध्यान रखना। नंबर 5 में क्या है,
समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या होती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं। या यूं कह सकते हैं, जब विद्युत बल रेखाएं आपस में फैलती हों तो उससे सिद्ध होता है कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसकी जगह में नेगेटिव चार्ज भी ले सकता हूं, नेगेटिव नेगेटिव, तो उसमें भी ऐसे ही बनेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन तीर का चिन्ह इससे उल्टा लग जाएगा। राइट। अच्छा, 6वां पॉइंट, 6 नंबर का, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, किसका प्रयास करती हो, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। 6 पॉइंट हो गए। अब देखो 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है बेटा, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, कैसी होती हैं, पास पास, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। जैसे ये है बेटा, बिल्कुल आपको डायग्रामों के द्वारा बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं टॉपिकों को। ये बेटा 2 पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। पहली बात ये बताओ, ये क्या बनाई है मैंने, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, पास पास, और पास पास होंगी तो यहां मेरा विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा, और यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं मेरी, दूर दूर, तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो मैं लिख सकता हूं EA इज ग्रेटर देन EB, राइट, कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक है, किससे, बी से। ठीक। अच्छा, और बताओ इसी के साथ, ये है ऐसे लूप बना रहा हूं मैं 3, ठीक, और इसमें से मेरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर के जा रही हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। अच्छा, ये S1 लूप, ये S2 और ये S3, राइट। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन से फील्ड के पास, कौन से लूप के पास विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा, बता सकते हो, किसके पास, S1 के पास, क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे मैक्सिमम गुजर रही हैं। उससे कम S2 के पास और सबसे कम S3 के पास। तो बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, ES1 ES2 लेस देन, बोलो, ES3, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल क्लियर हो गया ना टॉपिक, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, ये 7 पॉइंट हो गए, और हमसे पूछने वाला कितने था, वो 4। अच्छा, ठीक। अब देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र की पहचान कैसे करोगे आप। तो अगला 8वां पॉइंट, तो बेटा 8 नंबर का पॉइंट है मेरा, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, जरा देखें, सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखें आप, यदि दूरी इनके बीच की समान हो इस प्रकार से, और तीर की जो डायरेक्शन है वो समान दिशा में हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। ये आगे के सारे टॉपिकों में बहुत ही काम आने वाला है। देखो, दिशा भी समान है, दिशा कौन बताता है, एरो का, तीर का चिन्ह, ये जो तीर का चिन्ह मैंने बताया है ये दिशा को बताता है, और जो तीर की जो लंबाई है ना, लंबाई ये किसको बताता है, परिमाण को,
और परिमाण भी कैसा है इसका, समान। और जब ये दोनों चीज समान हो तो ऐसा विद्युत क्षेत्र बताओ एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और बीच का गैप भी कैसा होना चाहिए भैया, समान होना चाहिए, दूरी भी बराबर होनी चाहिए। उसको अपन इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ठीक, अच्छा अगला है 9वां पॉइंट, अगर वो विद्युत क्षेत्र ऐसे हो, अब बताओ आप ये कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा, असमान। बताओ क्या चीज इसमें, देखो दिशा भी सेम है, ठीक है, परिमाण भी सेम है, लेकिन इनका बीच का जो गैप है ना वो अलग अलग हो गया। यहां पर गैप सबसे ज्यादा, उनमें गैप थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। राइट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां पर बताओ, मैंने अभी वैसे बता दिया था आपको, फिर भी दोबारा से देख लें आप। ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बताओ, असमान। क्योंकि यहां पर परिमाण भी अलग है, अलग अलग है, मतलब नियत नहीं है, नियत तो नॉट इक्वल कर दिया, और दिशा भी कैसी है, अलग अलग है, नियत नहीं है। तो भी ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बताओ, असमान विद्युत क्षेत्र होगा। राइट, और समझो असमान के लिए, अब देखो मान लो मैं कह रहा हूं आपसे जो तीर की लंबाई है ना वो सभी में समान है, ठीक है ना, तो दिशा तो अलग अलग हुई ना, दिशा तो अलग अलग हुई, तीर की लंबाई, अच्छा जो तीर की जो लंबाई है ना यही तो समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो भी कौन सा क्षेत्र होगा, ये असमान विद्युत क्षेत्र होगा। तो आप पहचान कर सकते हो समान कौन सा है और असमान कौन सा है, कर सकते हो, बहुत अच्छा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी, लगातार आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। कल मैं आपको बहुत शानदार टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम का फेमस होता है और ज्यादातर मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम का तो फेमस क्वेश्चन है, वो है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, इसी के साथ धन्यवाद।